सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीजन 9 के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। कल होने वाले मैच में कराची को एक और शिकस्त का सामना 5 विकेटों से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो गई है। पॉइंट्स टेबल पे वो सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए हैं 9 पॉइंट्स के साथ। अब पीएसएल की टॉप 4 टीमें काफ़ी हद तक क्लियर होते दिख रही हैं और कराची और लाहौर के लिए शायद ये सफ़र ख़त्म होता हुआ दिखता है। लेकिन अभी भी कराची के 3 मैचेस हैं। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या कराची के चांसेस हैं। ऑल्दो क्रिकेट तो बहुत बुरी खेल रहा है, स्पेशली उनके कप्तान की भी बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस हैं। सो आज के शो में कराची इस्लामाबाद के मैच की पूरी डायसेक्शन करेंगे और आज जो मैच होना है पेशावर और क्वेटा, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज पेशावर एंड क्वेटा आर द टीम्स जो 3rd और 4th पोजीशन पे हैं, तो ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर शुक्रिया आपका शो के होने के लिए। कप्तान आप हमारे शो के हैं, पीसीबी के पाकिस्तान टीम के नहीं थे कप्तान। और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली जो नए यंग टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं उनके बारे में हमें डिटेल से बताते हैं क्योंकि उनकी नज़र है प्लेयर्स पे। फवाद मुस्तफ़ा साहब, सर शुक्रिया शो पे होने के लिए। सबसे पहले सर आपसे शुरू करेंगे और सबसे पहले क्योंकि कप्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने देख लिया कि कराची की डिज़मल परफॉर्मेंस है पूरे सीज़न में और परसों एक टर्म यूज़ हो रही थी कि शान मसूद जो है वो 0-0-7 है, मतलब 0 कैप्टनसी, 0 परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन एंड 7 मैचेस। अब वो 0-0-8 हो गए हैं। सो हाउ डू यू सी शान मसूद्स परफॉर्मेंस एंड कराची किंग्स परफॉर्मेंस इन द एंटायर सीजन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो ये हतमिया कह सकता हूँ कि इस पीएसएल के बाद बहुत सारे हेड्स रोल होने के काबिल हैं, क्योंकि जो मैं ओवरऑल सिचुएशन देख रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे भी आपने कैप्टनसी का जिक्र किया, आप उठा के देख लेंगे कराची की कैप्टन और जो दूसरी टीमें जो इमर्ज कर रही, जो ऊपर जा रही हैं, उनकी कप्तानी का उनका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। कराची का जो कैप्टन है शान, वो बिल्कुल ऐसा लगता है बुझा बुझा सा है। वो आई थिंक उसको तो टीम में लगता है कि एज कैप्टन उसकी जगह बनानी उसको मुश्किल नज़र आ रही है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि कराची की जो परफॉर्मेंस हैं, देखिए हम दोनों ने तो कोशिश की थी कि तरह लिफ्ट करें, हालांकि हमें नज़र आता था कि फेवरेट वो है इस्लामाबाद, लेकिन हमने कहा नहीं यार चलो हम कराची हम चाहते हैं कुछ, लेकिन अभी भी खैर 2 मैच के लिए अच्छा था, 2 मैचेस बाकी हैं। अगर ये कराची के सिर्फ 2 मैचेस हैं, हाँ, ये 2 मैचेस बाकी हैं तो कम से कम 10 पॉइंट पे जा सकते अगर ये जीत ले। अगर एक मैच रह गया इस्लामाबाद का, अगर इस्लामाबाद वो मैच हारती है तो 9 पॉइंट पे रहेगी। सो इट इज़ नॉट दैट कि उनकी अभी वो चीज़, लेकिन टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है ना बैटिंग उनकी नज़र आ रही है मुझे, कुछ टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं कर रहा कुछ भी, और बॉलिंग में उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी नहीं आती। एंड देन फील्डर्स आपने देख लिया कितने कैचेस ड्रॉप किए, मिस फील्डिंग हुई। एब्सोल्युटली फवाद भाई, कराची किंग्स की टीम जो है वो प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट कर रही है कि पीएसएल का लेवल काफ़ी ख़राब हुआ है इस बार। अगर आप देखें तो नवाज़ की जो परफॉर्मेंस है, शान मसूद की हम बात कर रहे हैं, शोएब मलिक की हम बात कर रहे हैं, सो ये वो प्लेयर्स हैं अगर ये शायद किसी और लीग में खेल रहे होते तो इनकी टीम में जगह नहीं बनती। देखिए, ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनका आप अगर पीएसएल से पहले कोई बात कर रहा होता तो आप कहते जी क्या बातें कर रहे हैं आप, मतलब ये इनको ना लें, ये नहीं चलेंगे। अब ये बदकिस्मती है कि अगर अब सीज़न ख़राब होता है और आप इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है टीम की परफॉर्मेंस में। कराची डिपेंड कर रहा है, जो हम शुरू से बात कर रहे थे, पहले 6 ओवर, अब शान ने 134 रन बनाए हैं, 16 का एवरेज, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? लेकिन और फवाद भाई, एक सॉरी टू से, लेकिन शायद आप शान मसूद पे T20 का कोई वो बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। सो ये बात भी कहना है कि लीग से पहले हम सोचते तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। नवाज़ बहुत बुरी परफॉर्मेंस है उनकी, अगर आप पिछले 1.5-2 साल देखें एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। सिमिलरली आप शोएब मलिक को देखें, ही इज़ नॉट इन द इंटरनेशनल सेटअप राइट नाउ, वो सिर्फ लीग्स खेलते हैं। सो कराची हैज़ अ वीक टीम जनरली। देखिए फैसल, अगर आप देखें जो मुल्तान का सफ़र रहा है ना शान का, तो शान मुल्तान से खेल रहे होते थे और मुल्तान के लिए अच्छा कर रहे होते थे, वो रिजवान ओपन करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि शान, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शान का आप कंपैरिजन करें फ़खर जमान से, बट शान की एक जगह बनती थी। शान की परफॉर्मेंस फॉर मुल्तान इज़ लाइक 3 years ago। पिछले 2 साल में तो सर शान को मुल्तान में नहीं यूज़ कर रहा था। बट देखिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से वो खेल रहे थे कि इतना बुरा वो नहीं करेगा जो किया है। बिल्कुल, मतलब 16 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट, 8 मैचों के बाद 134 रन, 0-0 बहुत ही
बुरा उस लिहाज से हो गया। फिर मलिक पे वो बीच में से डिपेंड कर रहे थे कि ज़्यादातर जिस किस्म की कंडीशन है स्पिनर्स पे वो बहुत अच्छा खेलेंगे, मलिक ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। फिर नवाज की आप बात कर लें तो एक टाइम ये है कि उन्हें बॉल ही नहीं दी, मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कैटेगरी के आपकी जो स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। जो भी मैनेजमेंट ने डिसाइड करके, नवाज आए थे, शान आए थे, शुएब तो ऑलरेडी थे, तो वो तो डिसीजन वही गलत साबित हो गया। तो झटका लगा है उस प्लानिंग का कि जो कराची ने पीएसएल से पहले बनाई थी। बिल्कुल सही है। एक नज़र डालते हैं मैच समरी पे और फिर मजीद जायजा लेते हैं कल होने वाले मैच का और कराची के अगले 2 मैचेस में चांसेस का। सो कल के मैच में कराची ने पहले बैटिंग की, 150 for 7 उन्होंने स्कोर किए। शुरू में पार्टनरशिप थोड़ी सही थी, लेकिन उसके बाद जब एक बार ओपनर्स आउट हुए उसके बाद तो सिर्फ पोलार्ड ने अच्छी बैटिंग की, 39 रन किए हैं। शुरू में विंस ने अच्छे रन किए, 150 for 7 कराची ने किए। इस्लामाबाद ने आसानी कह सकते हैं 151 रन बना लिया उन्होंने 18.4 ओवर्स में। शादाब ने 34 किए, सलमान ने और स्पेशली हैदर अली ने पहली बार पीएसएल में एक अच्छी इनिंग्स खेली है इस सीज़न में, 26 रन उन्होंने स्कोर किए। और हारून साहब, नसीम शाह जैसा बॉलर नहीं था, रुमान रईस जो एक फॉर्म में बॉलर थे वो भी नहीं थे। उसके बाद भी कराची की बैटिंग जो है, जब मैं खुद कराची का एक मैच देखने गया था तो जो ऑडियंसेस बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे ये टीम 160 वाली टीम है, एंड दे हैव एक्चुअली प्रूव्ड इट कि ये 160 के एवरेज पे ही रन कर सकते हैं, ये 200 प्लस वाली टीम नहीं है। वो तो बिल्कुल देखें जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिए वो नज़र आ रहा है कि ऐसे नहीं, क्योंकि देखें अगर कल आप देखें इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। लास्ट 5 ओवर्स में देखें उन्होंने क्या रन किए, कुछ भी नहीं किए। मैं मानता हूँ कि कल जो पिच थी थोड़ा सा पेसर्स को हेल्प कर रही थी, मूवमेंट थी ऑफ द पिच, जो कि किसी भी बैटर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल आपने उसको नेगोशिएट करना होता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप उसको रन कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके। और आई थिंक जो इनका वो इमर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो प्लेयर उन्होंने न्याजी रखा हुआ है, आई थिंक उसने भी कोई ख़ास तो ऐसी चीज़ नहीं बताई। वो सारे मैचेस वो भी खेलता चला जा रहा है। तो जो भी आपने इस्लामाबाद की बात की, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने बैकअप में, यानी जो उनकी बैकअप स्ट्रेंथ थी वो भी उतनी ही अच्छी थी जिनको रिप्लेस किया गया। जैसे आपने कहा कि टिमाल मिल्स आ गए नसीम शाह की जगह, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 विकेट ली उन्होंने, ठीक है ना उन्होंने 3। सो ये दूसरी टीमों ने ये काम नहीं किया। उन्होंने अपनी 11 को और जो 14 का स्क्वाड था उसके ऊपर पूरा फोकस किया, और जो बाद में जो प्लेयर्स लिए जो उनको चाहिए थे कि इन केस अगर अब डर के चले जाएंगे तो कौन उनको रिप्लेस करेगा, सो उनके लिए उनके पास वो मटेरियल नहीं था। बिल्कुल सही। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कराची ने और क्या एक दो और टीमों ने भी बड़ा सफ़र किया। बिल्कुल सही। क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं हमारे सोशल मीडिया के व्यूअर्स जो हैं उनके लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके इसका आंसर देके एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। आज का सवाल है पीएसएल के दूसरे सीजन में वाहिद सेंचुरी बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। सो पीएसएल सीजन 2 के कौन से प्लेयर थे जिन्होंने 100 किए थे और वो वाहिद सेंचुरी थी उस सीजन की। 4 ऑप्शन है। नंबर A फ़खर जमान, नंबर 2 राइली रूसो, नंबर 3 कामरान अकमल, नंबर 4 बाबर आजम। इन 4 में से कोई एक सही जवाब है जो आप दे के एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे डाल देते हैं फवाद साहब, फिर हम उस पर आपसे समझते हैं कि अब पॉइंट्स टेबल कहाँ टीमों को लेके जा रहा है। मुल्तान सुल्तान अगेन 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स हैं। कल के मैच के बाद उन्होंने 4th पोजीशन से जंप किया 2nd पोजीशन पे, ये सबसे बड़ा चेंज आया है। आज जो 2 टीमें खेलेंगे वो 3rd और 4th पे हैं, क्वेटा विद 9 पॉइंट्स एंड पेशावर ऑल्सो विद 9 पॉइंट्स। कराची ऑब्वियसली रिमेन्स विद 6 पॉइंट्स विद 8 मैचेस और लाहौर भी 8 मैच के खेल के 3 पॉइंट्स पे। सो जैसे हारून साहब ने थोड़ा एक्सप्लेन किया फवाद भाई, अभी भी कराची का चांस है अगर वो 2 मैचेस जीतें और इस्लामाबाद अपना 1 मैच हारे तो कराची 10 पे फिनिश करेगा, इस्लामाबाद 9 पे फिनिश करेगा। और क्वेटा पेशावर, क्योंकि उनके क्वेटा के 3 मैचेस बाकी हैं, पेशावर के 2 मैचेस बाकी हैं, तो वो प्रॉब्ली उनको पकड़ना मुश्किल होगा। सो एक्साइटिंग तो है, लेकिन कराची की टीम इतनी हल्की है कि शायद मुश्किल हो उनके लिए। देखिए कराची की टीम हल्की है, आपने ज़ालमी को भी देखा था जिस तरह से स्टार्ट लिया था। देखिए उन्होंने उस हिसाब से चेंजेस की, साइम को उन्हें पता चला उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर मेहरान मुमताज़ को हमने देखा पिछले मैचेस में। अगर आपकी टीम क्लिक नहीं कर रही है तो भाई चेंज करो ना। इखलाक को आपने बिठाया हुआ है, अरफात मिन्हाज को आपने बिठाया हुआ है, जैसे इमर्जिंग की भी बात कर रहे हैं। अगर इरफान नियाजी नहीं परफॉर्म कर रहा तो अरफात मिन्हाज के साथ जाए। मसला सारा ये कि इधर ना जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इनफैक्ट सर आप अपने कप्तान को भी, अगर कल मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे सुना है कि ही शुड स्टेप डाउन और ही शुड एटलीस्ट कम एट अ डिफरेंट नंबर। मतलब अगर आप ओपनिंग में नहीं डिलीवर कर रहे तो आप अपना नंबर चेंज कर दें, आप मिडिल ऑर्डर में आ जाएं किसी जगह। देखिए वही बात है ना कि जब आप नहीं आपके प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप नवाज को क्यों खिला रहे हैं? आप मेहरान को भी तो चांस लिया ना, आप यंगस्टर को ला के खिलाएं, वो नीचे बैटिंग भी कर लेता है।
चांस देना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर लड़कों को रखा क्यों, फिर बुरा नतीजा। बिल्कुल सही है। अभी आपने कहा ना, आपने ये कहा, देखें द थिंग इज कि वो जब फर्स्ट 6 ओवर्स का एडवांटेज नहीं ले रहा, तो उसका स्ट्राइक रेट आप कह रहे हैं वो नीचे आए, जहां पर फील्डर फैले हुए होंगे। सर लेकिन ये सिंगल डबल करते हैं ना, जब आप सर्किल में सिंगल डबल करेंगे तो और मुश्किल। T20 में चाहिए ही नहीं है सिंगल डबल, थोड़ी काम वहाँ तो बाउंड्री हिटर्स जो हैं, जो बाउंड्री लाइन को क्लियर करने वाले बैटर्स चाहिए। बिल्कुल सही है। आई थिंक इनफ फॉर कराची। आज के मैच पे बात कर लेते हैं, बिकॉज कराची ने वैसे ही हमारा मूड जो है ऑफ कर दिया। एक तो पॉइंट्स हमें हरवाए, दूसरा परफॉर्मेंस इतनी बुरी है। और आज का जो मैच है वो एक्साइटिंग टीमों के दरमियान है। ये टीमें हैं जो बड़े रन कर सकती हैं, क्वेटा एंड पेशावर। हारून भाई, डू यू थिंक कि आज का मैच जो है वो एक तो हाई स्कोरिंग हो सकता है, बिकॉज रावलपिंडी में पिछले 3-4 मैचेस काफ़ी लो स्कोरिंग है। सो डू यू थिंक कि आज रावलपिंडी की पिच और टीम्स का कमबैक होगा, या आपको क्या लगता है आज का मैच किस तरह डिपेंड करता है कि फ्रेश पिच पे खेल रहे हैं या इसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं। अगर इसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं तो जिस तरह फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, जिस तरह सीम हो रहा था, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि इतना हाई स्कोरिंग होगा। लेकिन स्टिल आप जिस मर्जी पिच पे खेलें 170 तो आपका पार स्कोर बनता है। देखिए एक तरफ ये है कि एक बाउंड्री लाइन एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपकी पिच की मूवमेंट की वजह से एक आध जगह पे आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल। सो वहाँ यूज़ करना चाहिए था। जैसे अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि जी शोएब मलिक को तो कराची ने इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल। वेरएस के जी टॉप बॉलर है, 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करा रहे हैं वो पूरे सीजन। वो इसीलिए अगर यहाँ जैसे पेशावर की और हम कोयटा की बात करें, देखिए एक चीज़ तो तय है, क्या जो भी टीम जीतेगी वो कम से कम क्वालिफाई। बिल्कुल सही। योर टीम फॉर टुडे आज मेरे लिए पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उस्मान तारिक ऑलरेडी उनको रिपोर्ट हो चुके हैं। सही है। और फिर वो प्रेशर में होंगे, एक तो उन्हें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ठीक है। और वो कैरम बॉल में उनकी प्रॉब्लम आता है। तो उनकी बैटिंग भी देखो, इतना कोई सरफराज नहीं कर रहा। अब तो मुझे डर लग रहा है। अब तो आई विल गो विद द मेजॉरिटी पेशावर भाई, अपने पॉइंट्स बचाने। ऑलराइट, सो हम जरा हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि ये दोनों टीमें जब भी खेलती हैं, और पेशावर और क्वेटा मशहूर हैं लास्ट बॉल फिनिशेस के लिए। हमें याद होगा कि फर्स्ट 2 सीजन में किस तरह वो दुबई में और यूएई की कंडीशंस में आखिरी बॉल तक उनके मैचेस जाते थे। तो आज का मैच भी बड़ा एक्साइटिंग होगा। हेड टू हेड की बात करें तो 12 मैचेस जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने, 10 मैचेस जीते हैं क्वेटा ने। बैटिंग सेकंड करते हुए ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड है। पेशावर ने 7 मैचेस जीते हैं, क्वेटा ने 6 मैचेस जीते हैं। सो वेरी इवन स्टीवन्स बिटवीन दीज 2 टीम्स। और हम अपने जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका विनर को भी अनाउंस कर देते हैं, जो कल के सही जवाब दिया जिन्होंने, और वो विनर हैं दावर जमील साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दावर, ही इज गोइंग टू विन द प्राइजेस फ्रॉम बोल न्यूज़। ऑलराइट, सो पेशावर वी आर ऑल गोइंग विद पेशावर। उम्मीद करते हैं मैच बहुत अच्छा हो। अपसेट होगा। हाँ, तीनों ने पेशावर कह दिया। ये हो सकता है। एक नजर डाल दे। मैं आपको वैसे बताऊं सीरियसली, देखिए 2 बॉलर पे चल रहे हैं वो, एक उस्मान पे थी और अब्रार पे। आपका अगर एक्शन एकदम से इस तरह आ जाए तो वी होप दैट दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और कल के मैच पे भी हम बात करेंगे, कल दोबारा हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।